चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा शुदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत हमले रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने बिला इश्तियाल जारियत को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी और दूरअंदेशी का मुजाहरा करेगा। पाक सऊदी क़यादत का बहरान के पुरअमन हल की कोशिश करने वाले मुल्कों से ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदिया पर हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरान का अपने खिलाफ हमलों में मजीद इस्तेमाल न होने के मुल्कों को आइंदा निशाना न बनाने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की पड़ोसी मुल्कों से माजरत, सरेंडर नहीं करेंगे। वीडियो में 2 टोक ऐलान। ईरान जंग का असर, पेट्रोल बम के आफ्टर शॉक्स। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफा कर दिया। पंजाब में इंटरसिटी बसों के किराए भी बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान रेलवेज ने एक क्लास के किराए में 10, इकोनॉमी के किराए में 5 और माल गाड़ियों के किराए में 20% इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा होने के बाद कराची यूनिवर्सिटी का बड़ा कदम। यूनिवर्सिटी में सुबह की क्लासेस ऑनलाइन करने का ऐलान। तमाम मुलाजमीन के पेट्रोल कोटे में भी 25% कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मौशी सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की मौशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी इलाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। 48 घंटे में काबिल अमल तजावीज़ तलब। तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के बायस फैसला करना पड़ा। मौजूदा सूरत हाल में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के इक़दामात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने लेवी कम करके अवाम पर ज़्यादा बोझ नहीं डाला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का दावा। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन की जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को मुस्तरद कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और शादिया मरी का तशवीश का इजहार। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने अवाम दुश्मन इक़दाम करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी कम करने का मुतालबा। दुबई एयरपोर्ट और अमरीकी एयर बेसिस पर आज फिर हमले। दुबई एयरपोर्ट पर कुछ घंटों की मअतली के बाद फ़ज़ाई जुज़वी बहाल। ईरानी अफवाज की इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात। तल अबीब, यरूशलेम और हाइफा रात भर धमाकों से गूंजते रहे। ईरानी हमलों के खौफ से यहूदी चीखते चिल्लाते जान बचाने के लिए भागते नजर आए। बगदाद में अमरीका की विक्टोरिया मिलिट्री बेस पर भी ड्रोन हमला। बगदाद में अमरीकी रडार सिस्टम पर भी मिसाइल दागे गए। बसरा में अमरीकी ऑयल कंपनी के हेडक्वार्टर पर भी ड्रोन गिरा दिया गया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी हुई। सऊदी अरब ने शेबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 6 ड्रोन्स तबाह करने का दावा कर दिया। प्रिंस सुल्तान पर भी मिसाइल गिरने की फुटेज सामने आ गई। ईरान के खिलाफ अमरीकी इसराइली जारहियत में शिद्दत आ गई। सयूनी जंगी तैयारों ने तेहरान में हुकूमत के हेडक्वार्टर को निशाना बना डाला। इसराइली फौज का ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और 3 एडवांस दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। आज़ादी टावर के करीब भी खौफनाक फ़ज़ाई हमला, कई इमारतें तबाह हो गईं। एलाम में भी रिहायशी इमारतों को वहशियाना बमबारी करके राख बना दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने तेहरान के मोहराबाद एयरपोर्ट पर शदीद बमबारी की। हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। मोहराबाद एयरपोर्ट और अतराफ में आग के शोले बुलंद हो गए। ईरानी शहर नतंस के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। पासदारान का एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। सहूनी रियासत के खिलाफ लेबनान में हिजबुल्लाह ने महाज गर्म कर दिया। मज़ाहमती तंजीम का सहूनी फौज का हेलीकॉप्टर वादी बका में मार गिराने का दावा।
8 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर ख़जाना का बेटा भी जख्मियों में शामिल। इसराइली फौज के हमलों में 26 अफराद शहीद और 16 जख्मी। सदर ट्रंप का ईरान की अस्करी कुव्वत खत्म करने का दावा। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरानी फौज फ़ज़ाइया, बहरिया और मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया। तमाम 32 जहाज समंदर की तह में हैं। ईरान की दोनों दर्जे की क़यादत भी मारी जा चुकी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयों के दौरान फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से अस्लहा और बारूद बरामद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। अदालत ने 27 इश्तिहारी मुजरिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। इश्तिहारी मुजरिमान में जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, उमर अयूब, कंवल शोजब, जरताज गुल और दीगर शामिल। सेशन कोर्ट लाहौर में बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म का 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ट्रायल कोर्ट ने हत्या के इज्जत दावे पर कार्रवाई रोक दी। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। और पेशावर में मनीशात फरोशों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई। 12 मुबैना मुकाबलों में 6 मुल्ज़मान हलाक, 8 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा शुदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत हमले रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने बिला इश्तियाल जारियत को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी और दूरअंदेशी का मुजाहरा करेगा। पाक सऊदी क़यादत का बहरान के पुरअमन हल की कोशिश करने वाले मुल्कों से ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सऊदी हममंसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदिया पर हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरान का अपने खिलाफ हमलों में मजीद इस्तेमाल न होने के मुल्कों को आइंदा निशाना न बनाने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की पड़ोसी मुल्कों से माजरत, सरेंडर नहीं करेंगे। वीडियो में 2 टोक ऐलान। ईरान जंग का असर, पेट्रोल बम के आफ्टर शॉक्स। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफा कर दिया। पंजाब में इंटरसिटी बसों के किराए भी बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान रेलवेज ने एक क्लास के किराए में 10, इकोनॉमी के किराए में 5 और मालगाड़ियों के किराए में 20% इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा होने के बाद कराची यूनिवर्सिटी का बड़ा कदम। यूनिवर्सिटी में सुबह की क्लासेस ऑनलाइन करने का ऐलान। तमाम मुलाजमीन के पेट्रोल कोटे में भी 25% कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मौशी सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की मौशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी इलाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। 48 घंटे में काबिल अमल तजावीज़ तलब। तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के बायस फैसला करना पड़ा। मौजूदा सूरत हाल में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने लेवी कम करके आवाम पर ज़्यादा बोझ नहीं डाला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का दावा। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन की जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को मुस्तरद कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और शादिया मरी का तशवीश का इजहार। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने अवाम दुश्मन इक़दाम करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी कम करने का मुतालबा। दुबई एयरपोर्ट और अमरीकी एयर बेसिस पर आज सुबह फिर हमले। दुबई एयरपोर्ट पर कुछ घंटों की मअतली के बाद फ़ज़ाई जुज़वी बहाल।
ईरानी अफवाज की इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइलों ड्रोन्स की बरसात। तल अबीब, यरूशलेम और हाइफा रात भर धमाकों से गूंजते रहे। ईरानी हमलों के खौफ से यहूदी चीखते चिल्लाते जान बचाने के लिए भागते नजर आए। बगदाद में अमेरिका की विक्टोरिया मिलिट्री बेस पर भी ड्रोन हमला। बगदाद में अमेरिकी रडार सिस्टम पर भी मिसाइल दागे गए। बसरा में अमेरिकी ऑयल कंपनी के हेडक्वार्टर पर भी ड्रोन गिरा दिया गया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी हुई। सऊदी अरब ने शेबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 6 ड्रोन्स तबाह करने का दावा कर दिया। प्रिंस सुल्तान पर भी मिसाइल गिरने की फुटेज सामने आ गई। ईरान के खिलाफ अमरीकी इसराइली जारहियत में शिद्दत आ गई। सयूनी जंगी तैयारों ने तेहरान में हुकूमत के हेडक्वार्टर को निशाना बना डाला। इसराइली फौज का ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और 3 एडवांस दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। आज़ादी टावर के करीब भी खौफनाक फ़ज़ाई हमला, कई इमारतें तबाह हो गईं। एलाम में भी रिहायशी इमारतों को वहशियाना बमबारी करके राख बना दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने तेहरान के मोहराबाद एयरपोर्ट पर शदीद बमबारी की। हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। मोहराबाद एयरपोर्ट और अतराफ में आग के शोले बुलंद हो गए। ईरानी शहर नतन्स के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। पासदारान का एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। सहूनी रियासत के खिलाफ लेबनान में हिजबुल्लाह ने महाज गर्म कर दिया। मज़ाहमती तंजीम का सहूनी फौज का हेलीकॉप्टर वादी बका में मार गिराने का दावा। 8 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर ख़जाना का बेटा भी जख्मियों में शामिल। इसराइली फौज के हमलों में 26 अफराद शहीद और 16 जख्मी। सदर ट्रंप का ईरान की अस्करी कुव्वत खत्म करने का दावा। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरानी फौज फ़ज़ाइया, बहरिया और मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया। तमाम 32 जहाज़ समंदर की तह में हैं। ईरान की दोनों दर्जे की क़यादत भी मारी जा चुकी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयों के दौरान फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। अदालत ने 27 इश्तिहारी मुजरिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। इश्तिहारी मुजरिमान में जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, उमर अयूब, कवल शोजब, जरताज गुल और दीगर शामिल। सेशन कोर्ट लाहौर में बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म का 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ट्रायल कोर्ट ने हत्या के इज्जत दावे पर कार्रवाई रोक दी। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। और पेशावर में मनशियात फरोशों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई। 12 मुबैना मुकाबलों में 6 मुल्ज़मान हलाक, 8 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए।